Dear students of 6th standard, today we are going to learn a new topic, a new story 2.2 The Lion, the Man and the Statue. शेर, इंसान और मुजस्समा. Long ago, men and animals could talk to each other. बहुत पुरानी बात है, इंसान और हैवान एक दूसरे से बातचीत किया करते थे. Once a man and a lion got talking. एक मर्तबा एक आदमी और एक शेर में गुफ्तगू शुरू हुई. The lion was very proud of his strength. उस शेर को अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा घमंड था, फ़ख्र था. I am the king of beasts. वो कहने लगा कि मैं जानवरों का राजा हूँ. I am stronger than any man. मैं जो हूँ वो किसी भी इंसान से ज़्यादा ताकतवर हूँ. That is why men fear me. इसीलिए इंसान मुझसे डरते हैं. The man was also proud of his intelligence. उस आदमी को अपनी जहानत पर नाज था, फ़ख्र था. Don't forget that men are more intelligent than you are. उसने कहा कि ये मत भूलो कि इंसान भी तुमसे ज़्यादा अक्लमंद होते हैं. That is why they can hunt you और capture you. इसीलिए तुम्हारा शिकार करते हैं और तुम्हें कैदी बनाकर रखते हैं. They both began to argue about who was greater. अब वो दोनों में बहस होने लगी कि हम दोनों में कौन ज़्यादा अजीम है. At last the man took the lion to a statue in a big garden. आखिरकार वो आदमी ने उस शेर को एक बड़े से बाग में एक मुजस्समे के पास यानी एक पुतले के पास ले गया. It showed the great hero Hercules standing proudly with a dead lion at his feet. उस मुजस्समे में एक अजीम पहलवान हरक्यूलियस को बड़े फ़ख्र के साथ खड़ा हुआ और एक मुर्दा शेर को उसके कदम में पड़ा हुआ दिखाया गया था. See this statue proves that men are greater, claimed the man. वह आदमी ने कहा कि देखो ये मुजस्समा साबित करता है कि इंसान ज़्यादा अजीम है. Not at all. हरगिज़ नहीं. The lion replied quickly. शेर ने फ़ौरन जवाब दिया. This only shows that the statue was made by a man. इस मुजस्समे से सिर्फ ये जाहिर होता है कि इसे किसी इंसान ने बनाया है. If lions made statue, they would show the lion standing and the man lying dead under his paws. किसी शेर ने इस मुजस्समे को बनाया होता तो उसने शेर को खड़ा हुआ और इंसान को उसके पंजे से मरा हुआ दिखाया होता. From this story we can see that the story depends on the storyteller. इस कहानी से ये मालूम होता है कि कोई भी कहानी सुनाने वाले शख्स पर मुनहसर होती है. When someone else tells the story, they tell it from their point of view. वही कहानी दूसरा कोई सुनाता है तो वो अपने नुक्ते नज़र से इस कहानी को बयान करता है. यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हर किसी की अपनी एक सोच होती है, अपना एक नुक्ते नज़र होता है.